इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए फिजिक्स का वैसा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाला है। जैसा कि सभी छात्र को पता है कि फिजिक्स की जो परीक्षा होने वाली है 2 फरवरी को आपका जो फिजिक्स की परीक्षा होने वाली है और उसके लिए वैसा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे छपेगा। आपने पूरे साल कुछ भी तैयारी नहीं भी की, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े तो भी आज का सेशन देखने के बाद आप लोगों का जो तैयारी का लेवल हो जाएगा काफी ज्यादा जबरदस्त लेवल का हो जाएगा, तो जरूर एंड तक बने रहना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें आपका 70 तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। और अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग तैयारी बढ़िया से कर लेते तो आपका फर्स्ट डिवीजन एकदम कोई नहीं काट सकता है ना। फर्स्ट डिवीजन आपका है ना फिक्स ही है। ओके, चलिए ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। और एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। तो सेक्शन ए जो रहेगा, सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना था। फिलहाल जो आपका ओएमआर सीट जो है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। तो चलिए सभी बच्चे है ना गजब की धांसू क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके परीक्षा में छपेगा। और इस क्वेश्चन को जो है एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा और पीडीएफ भी अगर आप लोग चाहते हो तो मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो जरूर जुड़ जाना है, ठीक है ना। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, संलग्न चित्र जो ए और बी के बीच जो है पूछा जाए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर देखिए ए पॉइंट दिया गया है, ये बिंदु है ये, और ये आपका हो गया बी पॉइंट यानी बी बिंदु है, ठीक है। अब यहां से लेकर आपको यहां तक के बीच जो है आपको क्या ज्ञात करना है, इसके बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है ना। और यहां से आपके 1 नंबर आपके परीक्षा में हम आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको 1 नंबर आपके परीक्षा में कोई नहीं काट सकता है। तो आप आंसर दो इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब आप लोग सॉल्यूशन कीजिए। बहुत हल्का प्रश्न है, लगातार आपकी परीक्षा में जो है 2-3 साल ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर जितने बच्चे ऑप्शंस के क्या दे रहे हो तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहां पर देखिए ए बिंदु से लेकर आपको बी पॉइंट तक यानी ए और बी के बीच आपका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं R1 और ये आपका हो गया R2। तो यहां पर देखो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा R1 इंटू R2 अपॉन क्या होगा R1 प्लस R2। तो यहां पर देखो 2 गुना 2 और 2 प्लस 2, तो यहां क्या होगा 4/4 यानी आपका 1 ओम यहां से निकल रहा है, ठीक है। यहां से 1 ओम आपका निकला और यहां पर 2 ओम है, तो बताओ 2 प्लस 1 ओम कितना होगा, बोलो सॉरी 3 ओम तो निकल रहा है ना, तो 3 ओम होगा, तो ऑप्शन क्या होगा बी। कितना हल्का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, इस प्रकार का आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए। यहां पर बात हो रही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है। लगातार मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है और आपका कौन सा श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी या पार्शन श्रेणी की बात हो रही है, या आपका फूड श्रेणी की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे इसका ऑप्शन ए चूज के लाइमन श्रेणी चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है, तो लाइमन श्रेणी जो आपका किस में पड़ती है, प्रवेगनी में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 3 है, पी टाइप का जो अर्धचालक जो है इसमें मुख्यधारा वाहक होते हैं, तो पी टाइप का जो अर्धचालक जो होता है इसमें मुख्यधारा वाहक पूछा जाए कौन होते हैं, तो पी टाइप का अर्धचालक में मुख्यधारा वाहक जो होता है आपका होल छिद्र होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का जो होता है वो आपका क्या होता है, गामा किरणें होती है। और एग्जाम में 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए ध्यान से सभी बच्चे एकदम समझ लीजिए, जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, तो याद रखना गामा किरणें। और अभी तक के सफर में सभी बच्चे का तैयारी का लेवल 4 में 4 करेक्ट कर दिए, जबरदस्त। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, नामांकन में पूछा किसे महत्तम वेदन क्षमता है, बताओ जो महत्तम वेदन क्षमता किसके पास है, एक्स किरणें के पास या कैथोड किरणें या अल्फा किरणें या गामा किरणें की बात हो रही है। तो देखो जब भी पूछा जाए महत्तम वेदन क्षमता की बात हो रही है, तो महत्तम जो वेदन क्षमता है ये आपका गामा किरणें के पास है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सभी के सभी बच्चे का तैयारी का लेवल एकदम जबरदस्त है। बाद वाले स्टूडेंट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जितने बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए, सबसे पहले जो है आप लोग बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, एकदम दिल खोल के लाइक कर लीजिए, फटाफट ईमानदारी से लाइक कर लीजिए।
और सभी बच्चे सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ना, तो मौका छूट जाएगा ना। यहाँ पर बात हो रही है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, बोलो उससे और गेट की बात हो रही है, तो और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू सी हो जाएगा ना। अगर हम बात करें नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो a प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू सी, है ना, ये आपका नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। और अगर हम पूछा जाए एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, एंड गेट का होता है a डॉट बी इक्वल टू जो है y। अगर नन गेट एंड ए एंड डी, नन गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो याद है a डॉट बी पर बार इक्वल टू y। ये चारों के चार क्वेश्चन याद रखना, आपकी परीक्षा में छपने वाला है प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुके। बात हो रही क्या, दिए गए जो चित्र जो है, ये आपका जो चित्र दिया गया है, इसमें ए और बी के बीच जो है तुल्य धारिता क्या होगी। अब देखिए ए और बी के बीच पूछा जा रहा है, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, इसके बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका R1 जो है 6 माइक्रोफैराड है और R2 आपका 6 माइक्रो, सिंपल सा जो ऊपर फॉर्मूला यूज किया वही तो करना है, यानी ऊपर गुना नीचा जोड़ना, यानी देखो आपको क्या करना है, आर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, है ना, अपोन क्या करना है, R1 प्लस R2, बस इस यही तो आपको करना है। यानी 6 गुना 6 और 6 प्लस 6, ऊपर हो गया 36 और नीचे कितना, 6 प्लस 6 कितना, ब्लू से 12 हो गया, तो 12 3 36, ये आपका 3 माइक्रोफैराड आपका यहां से यहां तक के है। अब यहां पर देखो, ये तो बोलोगे से 3 है, नीचे आपका क्या है 6 है, और 6 और 3 अगर जोड़ते हैं, ये तो बच्चा भी बता देगा कि सर 6 और 3 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 9 माइक्रोफैराड आएगा। तो यही तो आपका निकल गया तुल्य प्रतिरोध। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी इसका चूज किए एकदम कतई जहर आंसर दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रश्न पूछा जाए क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जिस डैश की बात हो रही है, तो इसकी जो पावर होती है ये आपका क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे शेरों और शेरनियों, एकदम गर्दा मचा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही लेंस जो है, लेंस का नियम जो संबंध है, यानी लेंस लॉ जो है, ये किससे एसोसिएटेड विथ है, लेंस का जो संबंध है, नियम जो है किससे संबंध है, बताओ जरा, आवेश से या द्रव्यमान से या ऊर्जा से या संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जितने स्टूडेंट ऑप्शन का एनर्जी चूज किए यानी ऊर्जा से, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर आ रहा। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। तो लेंस का नियम किससे संबंध होता है, तो याद रखना ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, कैथोड किरणें क्या होता है लगातार, ये आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कैथोड किरणें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय किरणें होती है, धनाभिष्ट कण होता है या अनाभिष्ट कण होता है, या ऋणाभिष्ट यानी नेगेटिव पार्टिकल होगा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे इसका नेगेटिव पार्टिकल चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, यानी ऋणाभिषित कण होता है आपका कैथोड किरणें। नेगेटिव पार्टिकल कौन होता है, बोलो सही, कैथोड किरणें, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एग्जाम में गर्दा मचा के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 11 नंबर प्रश्न है, प्लांक जो स्थिरांक जो है इसकी बीमा क्या होती है। प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। धुरंधर स्टूडेंट, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम गर्दा गर्दा मचा दीजिए, एग्जाम में कमाल आप ही को करना है। यहां पर बात हो रही प्लांक स्थिरांक जो है इसकी बीमा की बात हो रही है। इसकी बीमा जो होती है ना, ये होती है ml² t-1 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। देखिए बात किसकी हो रही, बात हो रही प्रकाश की बात हो रही है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है व्याख्या में पूछा जा रहा है, प्रकाश को क्या माना जाता है, तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, दोनों होगा या दोनों में कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए ना, पार्टिकल चूज किए यानी कण चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, कण माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 नंबर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था प्लांक ने किया था। किसने किया, प्लांक ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्लांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगिनी में पड़ती है, बताइए जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जरा। तो बोलो सर प्रवेगिनी की अगर बात किया जा रहा है ना, तो प्रवेगिनी में कौन सी श्रेणी पड़ती है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो लाइमन श्रेणी जो है ये आपका प्रवेगिनी में पड़ती है। तो याद रखना ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है। 1 नंबर यहाँ से सीधे छपेगा,
1 नंबर आपके परीक्षा में छपने वाला। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी जो है पूछा जा रहा है मापता है, लेकिन ये क्या मापता है, ये आपको ऊर्जा को मापता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का जो है आपका कौन है, तो याद रखना गामा किरणें जो है आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर प्रश्न आ चुका है, एकदम धांसू क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, नामांकित में पूछा किसे महत्तम जो है वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना गामा किरणें के पास क्या है, महत्तम वेदन क्षमता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एकदम धांसू क्वेश्चन है। पी टाइप का जो अर्धचालक जो है इसका मुख्य धारावाहक कौन होता है, बोलो होल से, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न आ चुका है, एकदम गगनचुंबी क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही क्या, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो याद रखना ए प्लस बी पर क्या होगा, ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू सी, या वाई इक्वल टू आपको यहां पर दिख जाएगा ए प्लस बी पर रैंकिंग। ठीक है, तो इस तरह भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो ऑप्शन फिलहाल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना क्या हो जाएगा, और नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वो क्या है। तो टीवी प्रसारण में जो है किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है, तो बोलोगे टीवी प्रसारण में तो 3 से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बात हो रही जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते हुए जो चुंबकीय सुई जो है इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो लटकते हुए जो चुंबकीय सुई जो है इसका आवर्तकाल जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा ना, तो ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, डबल हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न क्या है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी फाइनल इमेज की बात हो रही है। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये आपका काल्पनिक तो होता ही होता है, लेकिन उल्टा भी होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है क्या, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें की बात हो रही है, तो बीटा किरणें कहां पर विक्षेपित होती है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद रखना बीटा किरणें की जब भी बात हो तो याद रखना यह आपका जो है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है ना। केवल चुंबकीय बिल्कुल भी नहीं देना, ना ही विद्युतीय होगा, ना ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी। जब भी पूछा जाए बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो किस में होती है विक्षेपित, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है क्या, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट के लिए भी जस्ट हमने आपको बताया ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई होता है ना। आपको इस तरह भी एग्जाम में रहेगा लिखा रहेगा ए प्लस बी पे रैंकिंग इक्वल टू वाई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ओके, यहाँ पर रैंकिंग नहीं रहेगा तो यहाँ पर रहेगा रैंकिंग, हमने फिलहाल यहाँ पर लिख दिया, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25। 25 में प्रश्न है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। ये सबको पता है कि सर ये तो शून्य होता है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 26 पूछा जाए क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है v² होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 27 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, गतिशील आवेश जो उत्पन्न करता है। तो देखो गतिशील आवेश की अगर बात किया जाए तो ये आपका केवल विद्युत क्षेत्र ये तो होगा ही नहीं, केवल ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपका उत्पन्न करता है गतिशील आवेश। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी इसका चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। सभी के सभी स्टूडेंट, सभी के सभी छात्र जो है फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, जल्दी से जल्दी, जितने स्टूडेंट है जल्दी से जल्दी सभी बच्चे एकदम लाइक बटन दबा दीजिए प्यार से एकदम फटाफट। और न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। यहां पर बात हो रही क्या, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है यह क्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, +5 सेंटीमीटर या -5 सेंटीमीटर। तो देखो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है यह आपका अनंत होती है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से जो बड़ा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है यह किसका बनता है, यह आपका अवतल दर्पण से ही जो आपका क्या होता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 30 देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका बतनांक सबसे अधिक होता है। देखिए किसका बतनांक की बात हो रही है, जो सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक जो बतनांक जो होता है ये आपका डायमंड का होता है। किसका होता है, बोलोगे सर डायमंड का होता है ना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 31।
31 में प्रश्न देखिए, आंसर दो इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? तालाब की आप लोग देखते हुए तली जो है कुछ ऊपर हुई उठी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या? आप लोग जब तालाब में गए होगे है ना तो वहां पर क्या होता होगा, देखते होंगे कि लग रहा होगा कि इसे यहाँ तो पानी बहुत कम है। जब पैर वहां पर रखते होंगे तब पता चलता है कि हाँ क्या पानी है ना। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए धुरंधर स्टूडेंट। और जितने स्टूडेंट है सभी के सभी छात्र का आंसर होना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही है कि तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 32 में प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रांति कोण जो है सघन माध्यम से हुआ आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम या अपवर्तनांक कोण होता है। तो विरल माध्यम अपवर्तनांक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त किया जा सकता है आपका समतल दर्पण के भी द्वारा, अवतल दर्पण के भी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और उत्तल दर्पण के भी द्वारा। आंसर होगा तीनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा की बात हो रही है। अब वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब पूछा जा रहा है किस दर्पण से बनता है। बहुत ही एकदम धांसू जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? और लगातार आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके नजर के सामने है, जितने स्टूडेंट है सभी के सभी छात्र को आंसर देना है। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट लगातार आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए सभी स्टूडेंट। क्या बात है, सभी का करेक्ट आंसर है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा जो आभासी प्रतिबिंब जो है ये आपका किससे बनता है? अवतल दर्पण द्वारा बनता है ना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कहां पर? दाढ़ी बनाने में। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर करते हैं? साइड मिरर के रूप में, है ना। चलिए एक पिन छिद्र द्वारा जो है पिन होल कैमरा की बात हो रही, किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है? तो देखो एक जो आपका पिन छिद्र जो कैमरा जो होता है ना, ये पूछा है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? ये कार्य करता है प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर यह कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 36 में प्रश्न है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमांशः आपका 4/3 तथा 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो जल का जो कांच की सापेक्ष क्या होगा बताओ जरा अपवर्तनांक। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 3 9, 8/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, किस कारण प्रश्न पूछा जाए क्या किस कारण जो है वायु का बुलबुला जो है पानी के अंदर जो है चमकता दिखाई देता है? तो बताओ जो किस कारण पूछा जाए वायु का जो बुलबुला जो होता है पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शन का सी चूज की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। याद है ना, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? याद है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पूछा जाए क्रांति कोण जो है अधिकतम होगा जबकि किरण देखिए बात हो रही क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण जो है अधिकतम कब होगा जबकि किरण कहां से कहां जाती है? ये प्रश्न पूछा। अधिकतम तभी होगा जब कांच से आपका पानी में जाएगा तब। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। जब भी पूछा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण का जो है अधिकतम जो है मान कब होगा? जब आपका कांच से पानी में जाएगा तभी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 में प्रश्न देखिए, यहां पर बात हुई क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है जाने पर प्रकाश की किरण जो है पूछा जा रहा है क्या मुड़ जाती है ना। मुड़ जाती है, बताओ जरा मुड़ ये जो जाती है किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? बताओ जरा किरण के मुड़ने को पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। जितने स्टूडेंट है सबका आंसर होना चाहिए, फटाफट आंसर दीजिए, एग्जाम में छपने वाला है प्रश्न। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? सीधे छपेगा क्वेश्चन। ओके
प्रश्न क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने में क्या होता है, प्रकाश की किरण जो है मुड़ जाती है। तो पूछा है किरण की मुड़ने को क्या कहा जाता है, बताओ जरा। किरण के मुड़ने को जो है ना, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है, बताओ जरा। चार ऑप्शन है पर दे जरा। इसको अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जितने छात्र ऑप्शन सी के साथ गए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वें प्रश्न क्या है, कहां से हवा में प्रवेश करते समय जो है पूछा है किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो होता है किसका होता है, तो बैगनी रंग के लिए जो है क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 41वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है आपका हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 42 में प्रश्न पूछा जाए क्या, हीरा का अपवर्तनांक जो है करीब होता है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये करीब 2.42 होता है। तो ऑप्शन कहां किसके साथ जाओगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न। यहां पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुंबकीय यहां पर बात हो रही है, व्हिच फॉलोइंग जो है इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। यानी आपका कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे इसका गामा किरणें चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय जो है तरंग वाले गुण का कौन होगा, तो याद रखना गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44वें प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, नामांकन में किसे महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता किसके पास है, बताओ जरा। गामा किरणें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी टाइप का अर्धचालक मुक्त धारा वाहक कौन होता है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गेट के लिए बुलियन में जब जस्ट आपको होता है a+b = c। 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या होता है, 1100 दो द्विधारी होगा 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर प्रश्न है, टीवी प्रसारण के जिस आवृत्ति प्राप्त को 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आपका कितना होगा, 36 12 36, ये आपका 9 माइक्रोफैराड कैसे होगा, यहाँ पर देखो R1 × R2 हुआ, देखो R6 × 6 और 6 + 6 ऊपर कितना होगा 36 अपन कितना 12, तो अपन के ये कितना हुआ 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया 6 पहले से ही है। तो बताओ 6 और 3 कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड हुआ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डैश की बात हो, इसकी शक्ति क्या होती है, v²/r। लेंस का नियम किससे संबंध होता है, ऊर्जा से, है ना। 51 का सही उत्तर क्या होगा, 51 का ऑप्शन सी। चलिए बहुत सुंदर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पर बात हो रही है एलआर परिपथ जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है। एलआर परिपथ की बात हो रही है और इसका शक्ति गुणांक क्या होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, R/√r² प्लस जो है √ω²L² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर प्रश्न है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो चुंबकीय सुई जो है इसका आवर्त काल क्या होता है। तो लटकती हुई सुई का जो आवर्त काल पूछा जा रहा है क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका आवर्त काल क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 54 नंबर प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो था वो आपका काल्पनिक होता है और साथ ही साथ आपका उल्टा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर प्रश्न है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें किधर विक्षेपित होती है, तो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 56 में प्रश्न है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो नॉर गेट की बात हो रही है और नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a+b पर acting = y। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 में प्रश्न है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर पूछा जा रहा है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन 58 पूछा जाए क्या, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है। बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो विद्युत वाहक बल की बीमा होता है ml²t-3 और I माइनस क्या होता है 1 होती है। याद रखना इसकी बीमा क्या होती है ml²t-3 और I-1। इसको हम इस प्रकार भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ml²t-3, I की जगह आपको A-1 भी देखने को। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन है दोनों करेक्ट है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, बताओ जरा इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए
एम्पियर आवर जो है इज यूनिट फॉर डैश की बात हो रही थी। अब जो पूछा जाए मात्रक जो होता है ना, आवेश का होता है। याद रखना एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है क्या, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है, तब पूछा जा रहा है शक्ति गुणांक क्या होगा। तब जो शक्ति गुणांक होगा क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तब शक्ति गुणांक का कॉस थीटा होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61वां प्रश्न है क्या, किसके लिए जो तरंग का मान अधिकतम है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और जितने स्टूडेंट अभी लाइव हैं, सबसे पहले आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए। सभी बच्चे सब्सक्राइब तो कर ही लिए, लेकिन बेल आइकन नहीं प्रेस किए तो सबसे पहले बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर बात हो रही क्या, इनमें से पूछो किसका जो है तरंग जो है, किसके लिए तरंग का मान अधिकतम है। बताओ जरा किसके लिए तरंग का मान अधिकतम की बात हो रही है, तो अधिकतम जो होता है किसके लिए होता है, रेडियो तरंग की, यानी रेडियो वेव्स होगा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62वां प्रश्न है, इनमें से पूछा जाए किसका तरंग जो है न्यूनतम है। न्यूनतम किसका होता है, तो गामा किरणें का। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 63वां प्रश्न है, प्रकाश तंतु संचार जो किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार की बात हो रही है और किस घटना पर आधारित है, तो पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 64वां प्रश्न है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश के कोण पर झुकाकर रखना होगा। तो 2 समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात के 65वां प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। किस दर्पण में, कौन से दर्पण में दिखाई देता है, ये आपका उत्तल दर्पण में आपका हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देता है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर 66वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 66वां प्रश्न है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक जो एम्पियर मीटर होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। तो चुंबकशीलता की बात हो रही है, इसकी बीमा होती है MLT-2 और I-2 होती है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 68 पूछा जा रहा है क्या, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत पूछा जा आधारित है। तो डायनेमो के जो कार्य का जो सिद्धांत है यह आधारित है, किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 69 पूछा जाए क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को पूछा जाए क्या कहते हैं, तो इस नियम को कहते हैं फैराडे का नियम, यानी फैराडेस लॉ होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और आज का आखिरी प्रश्न क्या है, इसका आंसर दे उससे पहले सभी के सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, तो गामा किरणें होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अब सभी स्टूडेंट को क्या करना है, सभी ठीक है, जो बच्चे 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए उनको क्या करना है, गूगल में आना है एंड आपको सर्च करना है बिहार बीएसपी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे और एडमिट कार्ड जो बच्चे नहीं डाउनलोड किए, यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड जारी हुआ, इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करके आओगे, यहाँ पर जितनी जानकारी है सारी जानकारी को पढ़ लीजिएगा एंड उसके बाद डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए 12वीं कक्षा 12th का जो है डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया। तो सिंपली आपको क्या करना है, लिंक 1 में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे लिंक 1 में आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार का पेज लोडिंग ले रहा है। अगर एक लिंक अगर वर्क नहीं करता, दूसरा या तीसरा लिंक है तो तीसरा, कोई भी एक लिंक में आपको क्लिक कर लेना है। अगर एक लिंक अगर वर्क नहीं करेगा, दूसरा लिंक है तो दूसरा लिंक करते हैं। अभी देखिए कोई भी लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, लोडिंग लेने देना है। अगर पेज लोडिंग अगर नहीं ले रहा तो थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना है, सबके उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सबका डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जैसे लिंक 1 यहाँ पर देखिए लिंक आपका फटाफट खुला है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है नेटवर्क इशू है, इसके कारण आपकी लिंक वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन सभी स्टूडेंट आइए आप लोग चेक कीजिए, आपका लिंक खुलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट है आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से जल्दी आप लोग गूगल में आइए, बिहार बीएसपी आप लोग सर्च कीजिए और 2023 परीक्षा का जो है एडमिट कार्ड यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का सेशन आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।